समय हम लोग डोरीज के केस का जिक्र कर रहे हैं। इस केस की पहली कड़ी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। डोरीज, जिसके विषय में हमने पिछली कड़ी में जाना कि उसे ब्रेस्ट कैंसर था और वो किस तरह की सोच के साथ बड़ी हुई थी। जब डॉक्टर रॉबर्ट के पास डोरीज पहुंची तो बहुत जल्दी उसने एक चैनल की तरह कार्य किया और मार्गदर्शक द्वारा उसके विषय में बहुत सी जानकारी प्रस्तुत की गई और बहुत सारे जो जीवन के रहस्य थे वो सामने आए। जैसा कि मैंने बताया था कि डोरीज एक बर्थ में एक पुरुष के रूप में रह चुकी है, जहां उसने महिलाओं को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए उसके योग्य उन्हें कभी नहीं समझा, हमेशा कमतर समझा। और एक और जानकारी निकल के आई कि जो लोग इस तरह के व्यक्तित्व के होते हैं कि वो महिलाओं को बहुत नीचे दर्जे का समझते हैं, उनको बस यूज़ की चीज़ समझते हैं, इस तरह के लोग जब नेक्स्ट बर्थ में एक महिला के रूप में शरीर धारण करते हैं, क्योंकि आपके कार्मिक अकाउंट है वो आपको कि कोई भी शरीर प्रदान कर सकते हैं, पुरुष का या महिला का। ये आपके लाइफ लेसन पर निर्भर करता है। तो डोरिस, जो कि एक बर्थ में पुरुष के रूप में रही, इस बर्थ में वो एक महिला के रूप में थी। और डोरिस ये भी कहती हैं कि वो कभी भी अपने आप को, मतलब जैसे उनके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन वो इतने बड़े हादसे से ब्रेस्ट कैंसर उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनकी ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ी, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो कहीं न कहीं रिलैक्स थी। मार्गदर्शक द्वारा ये जानकारी दी गई कि जब एक पुरुष के रूप में, पुरुष नहीं कहना चाहिए बल्कि किसी भी रूप में, चाहे आप खुद महिला हों, महिला के रूप में ही कह लीजिए, कैसे भी, आप महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें इक्वल नहीं समझते हैं। तो जब इस तरह के पुरुषों को नेक्स्ट बर्थ में एक महिला का शरीर मिलता है, तो एक तरह से वो, क्योंकि पास्ट बर्थ का संस्कार है ना कि ये तो यूज़ की चीज़ है, सेक्स एक यूज़ की चीज़ है। तो इस तरीके से वो एक हथियार की तरह सेक्स को इस्तेमाल करते हैं, एक सौदेबाजी की तरह उसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर डोरीज़ भी यही करती थी। डोरीज़ अपनी टीन एज से यही करती आई है। उसके लिए सेक्स सिर्फ़ इस्तेमाल करने की चीज़ है, सौदेबाजी की चीज़ है। अब देखिए, इस चीज़ को हम समझते हैं कि आप आज के वक़्त में आ जाइए। आप देखिए कि मनुष्य का जो बिहेवियर है, उसकी जो सोच है, उसका जो कितना कुछ हम लोगों ने सीख लिया है इसके विषय में, इसके बावजूद कितना कुछ बाकी है। इस तरह की जो मानसिकताएँ हैं, वो किस तरीके से डेवलप होती हैं। तो आप देखिए, इस ज़िंदगी में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में कुछ परिस्थिति आई, उसकी वजह से एक सोच बन गई, एक संस्कार बन गया, एक कर्म उन्होंने बार-बार करना शुरू किया। वो, चाहे वो एक मानसिक बीमारी का रूप ले ले, लेकिन वो उसके साथ ही चलते रहते हैं और वो लोगों को सामान्य जीवन जीते हुए दिखते हैं। लोगों को ये नहीं लगता कि ये मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन वो होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ज़िंदगी में घटा, उसकी वजह से कोई सोच डेवलप हुई और वो सोच एक मानसिक बीमारी की तरह जीवन पर्यंत साथ चलती रही। तो क्या होता है? ये इस तरह की सोच जो डेवलप हो जाती है, क्यों अपनी सोच को हमेशा पॉज़िटिव और सही दिशा में रखना ज़रूरी होता है। जैसे अब ये डोरीज़ के साथ हुआ। डोरीज का जो पास्ट बर्थ था, जिसमें वो एक पुरुष के रूप में रही, महिलाओं का यूज़ करती रही, इस बर्थ में उसने अपने आप को इस संस्कार से बाहर निकालने की, खुद से प्यार करने की, उसके 2-3 लाइफ लेसन थे जिसकी वज़ह से उसका ये शरीर, जीवन ये उसे मिला था। यहाँ पर उसकी मम्मी जब उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, जब वो बच्ची थी 16-17 साल की, तो क्रोध में, जैसे उसने अपनी मम्मी से बदला लेना है, कुछ ऐसे समझ लीजिए। उसने छोटी-सी उम्र में बहुत सारे पुरुषों के साथ संबंध बनाए और ये चीज़ उसके काफ़ी अरसे तक जारी रही। इसके उलट भी तो हो सकता था ना, यहाँ पे तो संस्कार खेल गए। क्यों? क्योंकि पिछले बर्थ में भी वो पुरुष के रूप में ये सोचता था डोरिस कि औरतें यूज़ की चीज़ होती है, सेक्स इस्तेमाल किया जाता है, सौदा किया जाता है इसका। वो वाली जो सोच थी वो इस बर्थ में जब सामने आई, तो बजाय इसके एक एक देखिए, उसने अगर पिछला जन्म कुछ और जिया होता तो शायद वो अपनी मम्मी के ऐसे रिएक्ट करने पर अलग तरीके से रिएक्ट करती। वो ये भी तो रिएक्ट कर सकती थी कि ठीक है, मेरी मम्मी मेरे पर इस तरह का ब्लेम लगा रही है, तो मैं और भी ज़्यादा पवित्रता को धारण करके दिखाऊँगी। ये भी एक सोच हो सकती थी। इसके साथ भी वो चल सकती थी कि नहीं, मैं बिल्कुल किसी की तरफ नहीं जाऊँगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। उसने उल्टा रास्ता अपनाया। ये उसके पास्ट बर्थ के संस्कार कैसे हिडन, बिल्कुल छुपे हुए हैं, आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो कैसे काम कर रहे हैं।
वो जो एक सोच थी कि ये इस्तेमाल की चीज़ है, वो इस बर्थ में जैसे मैं बदला ले रही हूँ अपनी मम्मी से और इस्तेमाल कर रही हूँ सेक्स का, इस तरीके से उसके सामने आई। और हमारे मार्गदर्शकों द्वारा एक जानकारी और दी गई कि आपकी कोशिकाएं आपको सुनती हैं, आपका शरीर आपको सुनता। शारीरिक रूप से जो चीज़ें आपको एक भगवान ने जैसे दंड दिया, ऐसे कहते हैं ना कोई बीमारी हो जाती है तो, उस तरीके से लगती हैं, वो हकीकत में आत्मा के विकास का एक ज़रिया होती हैं। नज़र बिल्कुल उल्टी रखिए, जो बीमारी है वो उसे सज़ा नहीं, आपके विकास का एक ज़रिया है। कुछ है आपकी भावनाओं में, कुछ अंदर आपके चल रहा है जिससे परिवर्तित होने की ज़रूरत है और वो इस तरीके से परिवर्तित होगा। मार्गदर्शक द्वारा कहा गया कि डोरीज इस स्तन कैंसर की बीमारी से आत्म प्रेम और यौन ऊर्जा का सही इस्तेमाल ये सीखेगी और साथ ही साथ जो उसकी फीमेल पर्सनैलिटी है उसे बिना जजमेंट के स्वीकार करेगी, जैसा कि वो अब तक नहीं करती आई। अब जैसा कि इस सारे प्रोसेस का जो ट्रिगर पॉइंट था वो था डोरीज की मम्मी ने, जब अगर उस समय उसने अलग तरीके से बिहेव किया होता, अपनी मम्मी की इन बातों को स्वीकार ना किया होता, तो बिल्कुल उसका जीवन कुछ और होता। उसकी सबसे महत्वपूर्ण वजह यही है कि जो नींद है वो शारीरिक और मानसिक रूप से आपको हील करती है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से आप उस समय जब आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव है और आपका कॉन्शियस माइंड बिल्कुल चुप है, उस समय पर जैसे आप नींद के आगोश में जा रहे हैं, उस समय पर जो कमांड आप अपने आप को दे रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में बड़ी क्योंकि कॉन्शियस माइंड चुप करके बैठा हुआ है ना, वो ताका झाकी कर ही नहीं रहा, वो शोर मचा ही नहीं रहा, तो चुप करके फिसल के आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। मतलब ये समझ लीजिए कि जो भी बिलीव एक तरह से रात को जब नींद के आगोश में आप जा रहे हैं, आप अपने आप को देते हैं, वो ईज़िली आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है और इस ब्रह्मांड तक उस ऊर्जा को भेजता है और वो ऊर्जा फिर सत्य रूप लेकर आप तक आती है। तो नींद कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ शरीर और मस्तिष्क के लिए ज़रूरी है, ये आपके मन के लिए भी ज़रूरी है। आपकी किस्मत लिख रहे हैं आप नींद में, अनजाने में लिख रहे हैं, लेकिन आप जानबूझ के लिखिए ना। तो यहाँ पर डोरीज़ ने गड़बड़ करी, उसने अपनी जो किस्मत लिखी, ये वो लेकर नहीं आई थी। स्तन कैंसर उसकी डेस्टिनी में लिखा हुआ नहीं था। ऊपर से लिखवा के नहीं लाई है, जॉन की तरह। जॉन लिखवा के लाया था ना कि उसे एड्स हो जाएगी। डोरीज नहीं लिखवा के लाई थी, ये उसने यहाँ पर लिखी। गड़बड़ कहाँ से शुरू हुई? अपने माँ की गलत बातों को भी सत्य रूप में स्वीकार करने से। इस चीज़ को हम थोड़ा सा अलग नज़र से भी समझेंगे कि कुछ प्रतिशत कुछ घटनाएं प्लैंड हैं, निश्चित हैं, किस्मत है, लेकिन कुछ सोल वर्ल्ड में परिस्थितियाँ आपके द्वारा, आप जैसे संभावनाएं होती हैं बहुत सारी, ये, तो ये संभावनाओं वाली चीज़ थी जो डोरिस के साथ। डोरिस को जो कैंसर हुआ ये उसकी संभावनाओं में आती है कि वो कुछ और रिएक्ट करती, कुछ और होता, कहानी ही कुछ और होती। लेकिन यहाँ पर एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि जो उसकी मम्मी जी थी, जैसे कि जॉन के केस में हमने देखा कि उसके मम्मी पापा, खासतौर पे उसके पापा जी जो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे, या उसका टीचर जो उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा था, वो सब प्लान था उसका सोल वर्ल्ड में। ऐसे ही उसकी मम्मी का इस तरह का रूखा सूखा अपनी बच्ची के प्रति जो बिहेवियर था, ये भी डोरीज ने सोल वर्ल्ड में प्लान किया था। अब मार्गदर्शक द्वारा तो एक बहुत जबरदस्त बात बोली गई, बिल्कुल ये ना हिला देगी आपको। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि आपके क्लोज वन में जो लोग हैं, जैसे डोरिस के मामले में उनकी मम्मी जी, जॉन के मामले में उनके पापा जी, जो गलत बिहेव कर रहे हैं उनके साथ, ये हकीकत में आपसे प्यार करते हैं, प्यार करते हैं।
इस धरती पर नहीं लगता ना कि वो प्यार करते हैं, लेकिन वो हकीकत में आपसे प्यार करते, इतना इतना प्यार करते हैं कि कई कई बार वो अपना जो सीखना है उसे स्थगित कर देते हैं। मतलब वो जीवन में आए हैं ना कुछ सीखने के लिए, 2 3 4 लेसन, वो आपकी वजह से एक कर्म करने के लिए तैयार होते हैं, आपकी लाइफ में चेंज लाने के लिए तैयार होते हैं, और अपने 4 की बजाय 2 लेसन चूज करते हैं, 2 लेसन स्थगित कर देते हैं, नेक्स्ट बर्थ में सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी ये वाला रोल इस बंदे के साथ मैंने प्ले करना है, और चाहे वो रोल आपको नेगेटिव लगे। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। इस बात को अगर आप ध्यान से समझेंगे ना, तो आपके क्लोज वन में जितने भी लोग हैं, बहुत बहुत करीबी लोग, फैमिली में, चाहे एज ए हस्बैंड वाइफ कह लीजिए, बच्चे या मम्मी पापा बहुत क्लोज जो आपके हैं, उनसे जो आपकी फ्रिक्शंस है ना, वो उनको देखने और समझने का नज़रिया आपका बदल जाएगा। ये लोग आपसे नफरत, मतलब दुनियावी नज़र में तो नफरत कर रहे हैं ना, गुस्सा कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हकीकत में आपसे प्यार करते हैं। अपने लेसन स्थगित करके आपका लेसन को क्लियर करना चूज किया उन्होंने। अपनी, ये समझ लीजिए एक स्टूडेंट ने अपनी कॉपी, अपना होमवर्क छोड़ दिया, अपने दोस्त का होमवर्क करा रहा है, इतना प्यार करते हैं आपसे। लेकिन इस प्यार को आप उस दिन पहचानेंगे जब या तो आप मृत्यु के बाद सोल वर्ल्ड में जाएंगे, या फिर बहुत गहन चिंतन के साथ बैठेंगे अपने आप के साथ, देखेंगे कि क्या आपने सीखा अपने जो प्रियजनों के कठोर व्यवहार के कारण। वो ना करते तो ना सीख पाते। क्या अचीव किया आपने, क्या परिवर्तन आया आपने, क्या संस्कार बदला आपका। बैठेंगे बड़ी तसल्ली से सोचेंगे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तब जाके कहीं समझ आएगा। ये डोरीस की कहानी की सेकंड कड़ी है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं एक और प्लेलिस्ट जिसमें डोरीस की कहानी के सभी भाग इस नाम से बना रही हूँ, वहाँ आपको डोरीस की कहानी के सभी भाग मिलेंगे। आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने सेकंड चैनल का लिंक भी शेयर किया है और अमेज़न का लिंक भी शेयर किया है। इस लिंक के माध्यम से अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको बिल्कुल कोई भी धन की हानि नहीं होगी, लेकिन थोड़ा-सा नाम मात्र का सहयोग अमेज़न द्वारा इस चैनल को प्रदान किया जाएगा। उम्मीद है ये छोटा-सा सहयोग, जिसमें आपको कोई आर्थिक हानि नहीं हो रही है, आप लोग के द्वारा इस ज्ञान को ज़रूर मिलेगा। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। इस समय हम लोग डोरीज के केस